नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैनकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में रीजनिंग से इनइक्वालिटी के 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर कहीं से कहीं तक भी नहीं कटने वाले। बहुत ही इजीली आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं हम असमानता। हम जो इनइक्वालिटी है ओपन और क्लोज गेट के कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो इनइक्वालिटी में सिंबल होते हैं उनकी 2 फैमिली होती है। 2 फैमिली होती है, फर्स्ट और सेकंड फैमिली। ठीक है, फर्स्ट फैमिली में कौन से सिंबल आते हैं हमारे? फर्स्ट फैमिली में सिंबल आते हैं हमारे ग्रेटर देन और इक्वल। फर्स्ट फैमिली में ये 3 सिंबल आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन, या हम इसे कहते हैं बड़ा। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर। और इसका तो आपको सबको पता ही होगा, इसे कहते हैं बराबर। इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, हमारी फर्स्ट फैमिली में ये 3 सिंबल आते हैं। जस्ट इसके अपोजिट सेकेंड फैमिली में आते हैं लेस देन और इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? छोटा। इसका मतलब होता है छोटा या बराबर। छोटा या बराबर, और इसका बराबर। ये हमारे 6 सिंबल होते हैं इनइक्वालिटी में। सबका मतलब पता चली गया होगा आपको। ठीक है, हमें क्या है, केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, प्रायोरिटी किसे देंगे हम? प्राथमिकता किस सिंबल को दी जाएगी? ठीक है, दूसरा मैं बताऊंगा ओपन और क्लोज गेट मेथड। ठीक है, प्राथमिकता कैसे देंगे हम? पहले पॉइंट को समझते हैं। जिस क्रम में ये सिंबल लिखे हुए हैं उसी क्रम में हम इन्हें प्राथमिकता देंगे। मान लो अगर कहीं हमें सोल्व करते हुए ये सिंबल मिले, ये 3 सिंबल आए हमारे पास, तो हम तीनों में से प्राथमिकता किसे देंगे? प्रायोरिटी देंगे इसे, ग्रेटर देन को। अगर ये सिंबल नहीं है, हमने क्वेश्चन सोल्व करा और हमारे पास 2 तो ये आया, 1 इक्वल का आया, ग्रेटर देन के बाद जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी ग्रेटर देन इक्वल को। सेम ऐसे ही लास्ट में प्रायोरिटी देंगे हम बराबर को। सेम ऐसे ही दूसरी फैमिली में लेस देन इक्वल और इक्वल। अगर ये 3 सिंबल मिलते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे? जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इसे। अगर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अगर हमें एक भी ये सिंबल मिलता है तो प्रायोरिटी इसे देंगे। अगर ये नहीं है तो दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी इस वाले सिंबल को देंगे, लास्ट में देंगे हम बराबर को। तो आई होप आपको प्रायोरिटी का समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इसकी, सेकंड होगी इसकी, और लास्ट प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी होगी इस सिंबल की, इधर फैमिली 1 में भी और फैमिली 2 में भी। तो पहला हमने पॉइंट समझ लिया कि हम सिंबलों का मतलब क्या होता है। प्रायोरिटी सबसे पहले किसे देंगे? प्राथमिकता। दूसरे नंबर पर किसे देंगे और लास्ट में किसे देंगे। अब हम देखते हैं ओपन क्लोज गेट कॉन्सेप्ट। ओपन क्लोज गेट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, क्वेश्चन को आप देखते ही मुश्किल से 2 से 5 सेकंड में आराम से सोल्व कर दोगे, चाहे इनइक्वालिटी का कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे हम लेते हैं, ये सिंबल दिया हुआ है हमें। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये गेट है।
जैसे कॉन्सेप्ट का नाम है ओपन और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट, तो हम मानेंगे कि ये गेट है। तो गेट का ये वाला हिस्सा कौन सा है? खुला हुआ है, खुला हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ओपन गेट, ओपन साइड। गेट की कौन सी साइड कहेंगे? ओपन। ये हिस्सा खुला हुआ है और इस साइड को क्या कहेंगे? यहां पर बंद है, तो इसे कहेंगे हम क्लोज या फिर बंद गेट, क्लोज या बंद गेट। अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ये सिंबल है, सिंबल का जिस साइड सिर जो सा भी सिरा खुला हुआ होता है उसे कहेंगे ओपन गेट, और जहां पर ये मिलते हैं जो सिरा बंद रहता है उसे कहेंगे हम क्लोज गेट। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल में ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा खुला हुआ और इस साइड हो जाएगा बंद गेट। ठीक है। तीसरा सिंबल बचता है हमारे पास इक्वल का। इक्वल क्या है? अगर इक्वल का गेट देखें तो ये दोनों साइड से इधर से भी खुला हुआ है और इधर से भी खुला हुआ है, तो ये बोथ साइड से ओपन रहता है। अब आप कहोगे कि ये गेट खुले हों बंद हो इनका क्या फर्क पड़ता है? अब इन्हें क्या करेंगे हम? जहां पर भी गेट खुला हुआ है, जहां पर भी गेट खुला हुआ है तो हम क्वेश्चन में इजीली गेट से दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब जैसे कोई कमरा है, कमरे का गेट खुला हुआ है तभी तो तुम अंदर जा सकते हो कमरे में, या गेट से बाहर जा सकते हो। ऐसे ही अगर जिस साइड गेट खुला हुआ रहेगा उस साइड से हम दूसरी साइड इजीली जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम कहीं भी हमारे सामने बंद गेट आया तो उससे आगे हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर भी हमें बंद गेट की कंडीशन मिलेगी वहां पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, जहां भी बंद गेट की कंडीशन मिलेगी, जहां भी हमें चलते हुए हम जैसे इस साइड से आ रहे हैं और हमें ये साइड टकराई तो हम वहां पर क्वेश्चन मतलब उसके आगे रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है। किस साइड से खुला रहता है बंद रहता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन को हमेशा, जैसे हमें कथन दिया हुआ, अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें कथन नहीं देखना, क्वेश्चन करने का, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है? हमें कथन को देखना ही नहीं है, हम चलेंगे सीधा निष्कर्ष पे। ठीक है। निष्कर्ष हमें क्या दिया हुआ है? पहला निष्कर्ष दिया हुआ है Q ग्रेटर देन और इक्वल N के। एक पॉइंट और याद रखना है, तीसरा पॉइंट। पहला, प्रायोरिटी किसे देनी है। दूसरा, किस साइड से गेट खुला हुआ है, किस साइड से हम जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, जो हमें निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष में हम उस साइड से चलेंगे जिस साइड से गेट ओपन होगा। हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस साइड से गेट ओपन होगा। जैसे ये Q ग्रेटर देन और इक्वल दिया हुआ है N के, तो हम Q से N की साइड चलेंगे कथन में। जब सोल्व करेंगे तो कथन में Q से N की साइड चलेंगे, ना कि N से Q की साइड। जिस साइड गेट का मुंह खुला हुआ रहेगा उस साइड से दूसरी साइड हम जाएंगे। जैसे मैंने बताया गेट खुला हुआ रहेगा तो हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आप याद रखना। अब जैसे हमें क्या दिया हुआ है? Q ग्रेटर देन इक्वल N के। अब हमें देखना है कि ये कथन सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपकी, तो अब क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंडों में हो जाएगा। कथन को हमें नहीं देखना शुरू में, हम देखेंगे अपना निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें दिया हुआ है Q जो है ग्रेटर देन और इक्वल है N के। ठीक है। तो हम Q देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में Q कहां पर है? यहां पर दिया हुआ है। N कहां पर है? N यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। मैंने बताया जिस साइड से गेट खुला हुआ है उस साइड से दूसरी साइड जाएंगे, मतलब Q से N की तरफ हम चलेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, जब हम Q से N की तरफ जाएंगे तो Q से पहले P पर जाएंगे। यहां पर गेट ओपन है तो हम Q से P पर इजीली चले जाएंगे। ठीक है। बराबर का मतलब क्या हुआ है? बराबर का दिया हुआ है दोनों साइड से खुला, उधर से भी आ सकते हैं इधर से भी जा सकते हैं। तो फिर P से R पर भी इजीली चले जाएंगे, R से N पर भी चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर इस साइड को गेट खुला हुआ है तो R से N की तरफ भी चले जाएंगे। ठीक है। हमें पहले देखना है कि निष्कर्ष क्या दिया हुआ है।
जिस साइड गेट ओपन है उस साइड से दूसरी साइड चलते हुए जाना है। हम Q से N की तरफ चले गए, पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम क्या रहेगा, अब इनके बीच में Q से N तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद हम देखेंगे इनके बीच में कितने सिंबल यूज हुए हैं, कौन कौन से सिंबल आए हैं। अब अगर आप देखोगे तो Q से N के बीच में 3 सिंबल है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 सिंबल दिए हुए हैं Q से N के बीच में। Q से N के बीच में ये 3 सिंबल है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी। अब इनमें से प्रायोरिटी किसे देंगे हम, प्रायोरिटी, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है तो प्रायोरिटी किस सिंबल को दी जाएगी, इस सिंबल को दी जाएगी। प्राथमिकता जो देंगे हम किस सिंबल को देंगे, इस सिंबल को देंगे। तो हमारे जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में भी यही सिंबल दिया हुआ है, तो क्या होगा, हमारा पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। या फिर आप जैसे वहां कथन में ऐसे करके देख सकते हो, क्वेश्चन में जैसे एग्जाम में करते हो, तो Q से N तक इजीली जा रहे हैं, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, ये हमें 3 सिंबल मिले, ठीक है, ये हमें 3 सिंबल मिले, ये 3 सिंबल मिल गए, तो इनमें प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे। यहां पर भी यही सिंबल दिया हुआ है, तो निष्कर्ष हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा, हमें क्या करना है, P से S की तरफ जाना है। P की तरफ गेट खुला हुआ है तो हमें P से S की तरफ जाना है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं P कहां पर है और S कहां पर है। P कहां पर है हमारा, P यहां पर दिया हुआ है, S कहां पर है, S लास्ट में है, ठीक है। कथन में P यहां पर है, S लास्ट में है। अब हम P से S की तरफ जाएंगे, तो P से R की तरफ जाएंगे तो गेट खुला हुआ है, दोनों साइड से बराबर का मतलब क्या बताया था मैंने, दोनों साइड से गेट ओपन है, तो Q से P पर इजीली चले जाएंगे, सॉरी Q से नहीं, P से जाना है, P से S की तरफ, तो P से R पर इजीली चले जाएंगे। यहां पर भी गेट खुला हुआ है तो R से N की तरफ भी चले जाएंगे। ऐसे ही N से G की तरफ भी चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि गेट खुला हुआ है। जहां पर भी गेट खुला हुआ है वहां हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहां पर भी गेट हमें बंद मिलेगा उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आगे भी करवाऊंगा मैं सारे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, किस टाइप के, हर कंडीशन के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। N से G पर जाएंगे, इजीली चले जाएंगे। G से E पर जाएंगे, गेट ओपन है, आराम से जा सकते हैं। ऐसे ही E से S पर भी आराम से जा सकता है, गेट ओपन है, ठीक है। तो हम P से, पहली चीज क्या चेक करी हमने, P से S तक पहुंच रहे हैं या नहीं, पहुंच गए। अब हम चेक करेंगे P से S के बीच में सिंबल कौन कौन से है। तो P से S के बीच में कौन कौन से सिंबल है, पहला सिंबल क्या है हमारे पास, इक्वल का। दूसरा सिंबल आया ग्रेटर देन इक्वल का। उसके बाद कौन सा सिंबल आया, ग्रेटर देन का। चौथा सिंबल कौन सा आया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल का। और पांचवा सिंबल कौन सा आया हमारे पास, ग्रेटर देन का। पहले हम देखेंगे इजीली पहुंच रहे, उसके बाद हम देखेंगे उनके बीच में सिंबल कौन से हैं। लास्ट काम क्या बचेगा, हम प्रायोरिटी किसे देंगे। इसमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, मैंने बताया था प्रायोरिटी का क्रम, ये लिखा हुआ है, प्रायोरिटी किस बेस पे देते हैं। तो इसमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, प्रायोरिटी ग्रेटर देन को दी जाएगी। अगर एक भी सिंबल आ जाता है, हम जैसे करते हैं, तो जैसे 4 या 5 सिंबल बीच में, अगर एक भी सिंबल ग्रेटर देन का आएगा, प्रायोरिटी हम उसे ही देंगे। अगर यहां पर सारे ग्रेटर देन इक्वल होते, केवल एक ग्रेटर देन होता, तो भी प्रायोरिटी हम उसे ही देते, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसे देंगे, ग्रेटर देन को। तो ये क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन S, ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां भी ग्रेटर देन का चिन्ह बना हुआ है और हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, ग्रेटर देन को। तो ये दोनों सिंबल सेम है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी हमारा, सॉरी निष्कर्ष जो होगा दूसरा, वो भी सही हो जाएगा। इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस किस लेवल तक के बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हमें 2 कथन दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें 3-3, 4-4 कथन भी दे सकता है वो, या फिर 2 की जगह 3 निष्कर्ष या 4 निष्कर्ष दे सकता है। निष्कर्ष कितने भी दे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, निष्कर्ष मैंने बताया पहले निष्कर्ष पकड़ना है और फिर हमें देखना है
कि वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टी से हमें टी जो है लेस देन और इक्वल है यू के। तो मैंने क्या बताया था, जिस साइड से गेट खुला होगा उस साइड से हम दूसरी साइड जाएंगे। गेट किस साइड को खुला हुआ है, यू की तरफ, तो हम टी से यू की तरफ नहीं जाएंगे। जब चेक करेंगे कथन को तो टी से यू की तरफ नहीं, यू से टी की तरफ जाएंगे। हमें कैसे चलना है, यू से टी की तरफ, जिस साइड से गेट खुला हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्यू से एन की तरफ गए थे, क्यू की साइड गेट खुला हुआ था। ऐसे ही यहां पर यू से टी की तरफ जाएंगे। अब हम दो कथन दिए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले इन्हें मिलाते हैं फिर उसके बाद सोल्व करते हैं। कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। यहां देखो निष्कर्ष में u से t की तरफ जाना है। u दोनों या तीन कथन हो, कितने भी हो, उसमें देखो u कहां पर दिया हुआ है, u हमारा यहां पर दिया हुआ है। कहां पर जाना है, t पर। t कहां दिया हुआ है हमारा, t यहां दिया हुआ है। अब हम अगर इसमें देखें दोनों कथनों में, तो u से t पर कैसे जा सकते हैं, कॉमन चीज क्या दी हुई है, यहां पर भी r है और यहां पर भी r है। तो मतलब पहले u से r पर जाएंगे, फिर यहां से r से t पर जाएंगे। यही है इसका मतलब। ठीक है, हमें कहां से जाना है, u से t पर। u से चलना शुरू करेंगे तो u से r पर इजीली चले जाएंगे। बराबर का सिंबल है, मतलब दोनों साइड से गेट खुला हुआ है, इजीली चले जाएंगे। तो r से हम फिर यहां से डायरेक्ट कहां पर आ जाएंगे, इस वाले r पर। r दोनों में कॉमन है। फिर जब हम r से हमें किस साइड जाना है, t की साइड, तो r से जैसे ही s पर जाएंगे, उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। इसमें देखो नई कंडीशन आई है, उसमें गेट खुले हुए थे, इजीली जा रहे थे। इसमें देखो r से s की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या है, गेट बंद है। इस साइड r से s की तरफ जाने पर इस साइड पड़ रही है हमारे पास, तो ये यहां पर गेट बंद है। तो यहां से गेट बंद होने का मतलब है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। जो निष्कर्ष होगा हमारा गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष हमारा गलत, उससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर क्लोज गेट मिल जाता है, ना प्रायोरिटी देखनी है ना कुछ, सीधा हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या करना है, ऐसे ही खुला हुआ गेट किस साइड है, यू की साइड। तो यू से एस की तरफ जाएंगे हम, यू से एस की तरफ। अब u से s की तरफ जाने के लिए u कहां पर है, यहां पर। s किस साइड है, s यहां पर है, u यहां पर है, s यहां पर है। तो कैसे जाएंगे, पहले कॉमन चीज क्या है हमारे पास, r है। तो पहले u से r पर जाएंगे, इक्वल का निशान है, दोनों इक्वल का मतलब होता है दोनों साइड से गेट खुला हुआ है। तो u से r पर हम इजिली चले जाएंगे। अब यहां से r से s पर जैसे ही जाएंगे तो यहां पर क्या है, गेट बंद है। आप देखोगे ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आर और एस ऐसे। तो आर से जब एस की साइड जाएंगे तो ये वाला साइन इस साइड से जा रहे हैं, तो यहां का इसका मतलब बताया था गेट बंद है, तो यहां से आगे हम नहीं जाएंगे। इसीलिए ये वाला भी निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण, कथन का अनुसरण नहीं करते। दोनों ही निष्कर्ष हमारे यहां पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें दो कथन दिए हुए हैं। हमें कथन पर जाना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन इनइक्वालिटी का देखना है और हमें सीधा निष्कर्ष पे पहुंचना है। निष्कर्ष देखो किस साइड गेट खुला हुआ है, जे की साइड। तो हमें क्या करना है, जे से एन की तरफ जाना है। निष्कर्ष देखा किस साइड से किस साइड जाना है, ये पता चल गया हमें। अब हम उसमें देखेंगे, हमें जे से एन पर जाना है। जे कहां पर है, यहां पर। एन कहां पर है हमारा, एन यहां पर है। तो कॉमन चीज क्या है, एल। कॉमन क्या है, एल। तो हम जे से पहले एल पर जाएंगे, फिर एल से एन पर जाएंगे। ठीक है, अब जब हम जे से शुरू करेंगे, जे से एन पर जाना है हमें, तो जे से शुरू करेंगे, जे से आई, इजीली चले जाएंगे। इक्वल का सिंबल है, इक्वल का मतलब क्या है, दोनों साइड से गेट खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड से खुला हुआ गेट है। और इसका मतलब क्या होता है, ये साइड तो खुला है और ये वाली जो साइड है ये बंद है। इसका मतलब क्या होता है, इस साइड से खुला हुआ,
मतलब इधर से हम इजिली जा सकते हैं लेकिन इस साइड से बंद है। ठीक है, यही बता रखा है, ये चीज देखनी है। इन्हें तो अपने दिमाग में उतार दो कि किस साइड से जा सकते हैं किस साइड से नहीं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब हम क्या कर रहे थे, जे से हमें एन की तरफ जाना था, जे से आई पर इजिली चले जाएंगे, खुला हुआ गेट है। यहां से जे से जैसे ही एल पर जाएंगे तो यहां गेट बंद है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष ही हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, एन बराबर जे। अब बराबर का सिंबल है तो बराबर के सिंबल में क्या करते हैं हम, जे से एन की तरफ जा सकते हैं या एन से जे की तरफ। ऐसा नहीं है कि हमें इधर से लेना है या इधर से, हम किस साइड से भी जा सकते हैं। जैसे मान लो हमें जे से एन की तरफ ही जाना है, जे से एन की तरफ जाना है तो जे से आई तक इजिली पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने बताया। आई से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, गेट क्लोज है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर हम जे से एन पर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या पता एन से जे तक पहुंच जाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एन से जे पर भी देख लेते हैं। अगर एन से जे पर, यहां से एन से जे पर जाने के लिए पहले एल पर जाना पड़ेगा, तो यहां से जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यही गेट क्लोज है, एन से तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑलरेडी पहले, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें निष्कर्ष, सीधा निष्कर्ष पकड़ना है। क्या दिया हुआ है, किस साइड गेट खुला हुआ है देखना है। एम की साइड खुला हुआ है तो एम से वाई की तरफ जाना है, बात खत्म, इतनी सी है। एम से वाई की तरफ जाना है। एम कहां पर है देख लो कथन में, यहां पर है। वाई कहां पर है, यहां पर है। एम से वाई की तरफ जा सकते हैं या नहीं, सीधा चेक करना है। एम से जब हम वाई की तरफ जाएंगे तो इस साइड चलना पड़ेगा, तो एम से डब्ल्यू पर इजिली आ जाएंगे क्योंकि गेट खुला हुआ है, तो यहां से पास हो जाएंगे गेट में से। ऐसे ही डब्ल्यू से डी पर इजिली आ जाएंगे। जैसे ही हम डी से वाई पर जाएंगे तो यहां पर क्या है, गेट बंद है, तो इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसका मतलब निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, डी लेस देन एन, मतलब गेट कहां को खुला हुआ है, एन की तरफ, तो हमें कहां से कहां पर जाना है, एन से डी की तरफ जाना है। एन से डी की तरफ, एन कहां पर है हमारा, यहां पर है। डी कहां पर है, यहां पर। एन से डी की तरफ, तो जब हम यहां से चलेंगे एन से एम पर गेट खुला हुआ है, इजिली चले जाएंगे। एम से डब्ल्यू पर गेट खुला हुआ है, चले जाएंगे। ऐसे ही डब्ल्यू से डी पर आराम से चले जाएंगे, यहां पर भी गेट खुला हुआ है। जब हम क्वेश्चन करते हैं, अगर सब गेट पास होते हुए हमें जहां से जहां तक जाना है, अगर सब गेट खुले हुए मिलते हैं, आराम से जा सकते हैं, उसके बाद क्या चेक करते थे हम, पहले क्वेश्चन में बताया था, क्या देखते थे कि उनके बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। तो कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर, ये 3 सिंबल हमें देखने को मिल रहे हैं। एन से डी के बीच ये 3 सिंबल देखने को मिल रहे हैं। प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे देंगे। प्रायोरिटी किसे देंगे, हम इस सिंबल को देंगे ना, प्रायोरिटी इसी सिंबल को देंगे, तो प्रायोरिटी इस सिंबल को देंगे। और यहां पर क्या है, यही सिंबल बना हुआ है, तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सीधा कथन देखो। कथन में गेट किस साइड ओपन है, एफ की साइड ओपन है, तो एफ से ए की तरफ जाना है हमें। क्वेश्चन में देखते हैं एफ कहां पर है, यहां पर। ए कहां पर है, यहां पर। चलो तो एफ से ए की तरफ चलते हैं। एफ से जब ई पर आएंगे, बराबर का सिंबल है, दोनों साइड से खुला हुआ है, तो इजीली पास हो जाएंगे। ऐसे ही जब ई से सी पर आएंगे, गेट क्या है, ई से जब चलेंगे तो यहां से गेट खुला हुआ है, ई से सी पर भी आराम से आ जाएंगे। ऐसे ही सी से ए पर आराम से आ जाएंगे। जैसे ही हम सब में पास हो जाएंगे, सारे गेट खुले हुए हैं, तो एफ से ए तक आराम से आ गए। अब देखेंगे कौन कौन से सिंबल बीच में आ रहे हैं। पहला सिंबल ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 सिंबल आ रहे हैं। एफ और ए के बीच में ये 3 सिंबल आ रहे हैं ना। प्रायोरिटी किसे देंगे हम, प्रायोरिटी दोनों सेम सिंबल है, किसी को भी दे सकते हैं। प्रायोरिटी इस सिंबल को देंगे। बना हुआ है क्या है हमारे पास, यही सिंबल है निष्कर्ष में भी,
तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरे निष्कर्ष में हमें क्या करना है, ई की साइड से खुला हुआ है तो ई से जे की तरफ जाना है, ई से जे की तरफ। ई कहां पर है, यहां पर। जे किधर है, लास्ट में है। तो ई से जब जे की तरफ जाएंगे तो ई से एफ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि बराबर का मतलब क्या है, दोनों साइड से खुला हुआ है, कहीं से भी आ जा सकता है। तो ई से एफ पर पहुंच जाएंगे। गेट खुला हुआ है तो एफ से एच तक भी पहुंच जाएंगे। यहां पर भी गेट खुला मिला तो एच से जे तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी हम इजिली पहुंच गए। उसके बाद क्या देखेंगे हम, कौन कौन से सिंबल हमें दिए हुए हैं। कौन से सिंबल है तीनों के बीच में, सॉरी ई और जे के बीच में, इक्वल का, ग्रेटर का और ग्रेटर लेस देन का। प्रायोरिटी किसे देंगे हम, प्रायोरिटी किस सिंबल को देंगे, प्रायोरिटी इस सिंबल को देंगे, प्रायोरिटी इस सिंबल को देंगे। यही सिंबल हमारे पास बना हुआ है, यही सिंबल प्रायोरिटी इसे देंगे और यही सिंबल बना हुआ है। अब कुछ कहेंगे कि यहां पर ये सिंबल दिया हुआ है लेकिन यहां पर ऐसे बना हुआ है, यही कहेंगे ना। यहां पर देखो, हमें देखना है किस साइड से खुला हुआ है। यहां ई की साइड से गेट खुला हुआ है, मतलब ई बड़ा है जे से, इसका मतलब यही है। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ई बराबर एफ, केवल हम उतना ही लेते हैं, एच और जे। जब सब गेट में से पास हो जाएंगे तो हमारे पास प्रायोरिटी देने के लिए कौन सा सिंबल बताया था मैंने, ये वाला, ये बनेगा हमारे पास सिंबल, यही सिंबल बनेगा। तो ई की साइड से यहां पर भी खुला हुआ ई है, मतलब ई बड़ा है जे से भी। बस क्या है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो हमने निष्कर्ष निकाला उसमें क्या आया है हमारे पास, वो आया है। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई ग्रेटर देन जे। दोनों का मतलब तो, दोनों में ग्रेटर देन तो ई है ना, इन दोनों में बड़ा तो ई है जे से। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, निष्कर्ष में कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जिस साइड से खुला हुआ रहता है उस साइड से दूसरी साइड जाना है और देखना है पास होते हैं या नहीं, फिर देखना है सिंबल की प्रायोरिटी। सीधा आंसर, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधा निष्कर्ष देखना है, कथन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। कथन केवल हमें तब देखना है जब हमें निष्कर्ष पता चल जाए कि कहां से कहां जाना है, तब हमें कथन पर जाना है। जैसे यहां पर P की साइड से खुला हुआ है तो हमें P से U पर जाना है, P से U पर। P कहां पर है क्वेश्चन कथन में, यहां पर। U कहां पर, यहां पर। देखते हैं, P से जब L पर आएंगे तो गेट ओपन है, इजीली आ जाएंगे। ऐसे ही L से W पर भी इजीली आ जाएंगे, गेट ओपन है। L से U पर भी आ जाएंगे, क्योंकि बराबर का सिंबल है, इसका मतलब तो दोनों साइड से खुला हुआ है। जब हम इजीली पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे सिंबल कौन कौन से बीच में आ रहे हैं। ये 3 सिंबल बन रहे हैं हमारे, P से U पर जाने पर ये 3 सिंबल आ रहे हैं। प्रायोरिटी कौन से सिंबल को देंगे हम, प्रायोरिटी, दोनों सिंबल सेम है तो प्रायोरिटी इसे देंगे। यहां पर भी सिंबल यही है। अब जैसा मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि कुछ कहेंगे कि यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम यहां पर P से U की तरफ जा रहे हैं तो P बड़ा है, अगर यहां पर भी हम प्रायोरिटी देंगे तो ये वाला सिंबल आएगा तो यहां पर भी P बड़ा ही होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिखें या ऐसे, मतलब दोनों का सेम ही है। तो हमें इस चीज में तो उलझना ही नहीं है, हमें बस ये देखना प्रायोरिटी किसकी है, सिंबल सेम है, निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है, V से W की तरफ जाना है, V से W की तरफ। V कहां पर है हमारा, यहां पर। W कहां पर है, यहां पर। तो V से U पर इजीली जा सकते हैं, गेट ओपन है। U से W पर बराबर का है, यहां तो दोनों साइड से ओपन है। तो V और W के बीच में कौन सा सिंबल, कौन कौन से सिंबल है, एक तो ये और एक ये। प्रायोरिटी कौन से सिंबल को देंगे हम, प्रायोरिटी इस वाले सिंबल को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से सिंबल को देते हैं, फैमिली 1 हो, फैमिली 1
और फैमिली 2। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है? फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी रहती है और इसमें इसकी। सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहती है? सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी या प्राथमिकता किसे देते हैं? इन वाले सिंबलों को। थर्ड में किसे देते हैं? दोनों में बराबर ही रहते हैं। थर्ड पर लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं इस सिंबल को। ठीक है, तो प्रायोरिटी इस सिंबल को देंगे। यहां पर भी ये बना हुआ है, तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या निष्कर्ष दिया हुआ है हमें? v ग्रेटर देन z। तो v से z की तरफ जाना है। v कहां पर है हमारा? यहां पर। z कहां पर है? z यहां पर है। कथन को मिलाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमें v से z पर जाना है तो सीधा सा देख सकते हैं, v से z पर जाने के लिए कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा x। तो पहले v से x पर जाएंगे, फिर x से z पर जाएंगे। सिंपल है। तो हम v से जिस साइड से गेट ओपन है उस साइड से चलना शुरू करते हैं। मैंने हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, जो जो पॉइंट बताए हैं मैंने 3, वे पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। इनइक्वालिटी का कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए, कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। v से z की तरफ जाएंगे तो v से w पर बराबर का सिंबल है, गेट ओपन है, आराम से चले जाएंगे। ऐसे ही w से x पर भी चले जाएंगे। x के बाद हमें y पर नहीं जाना, x वहां पर कॉमन है, तो x से फिर हम z पर भी इजीली आ जाएंगे। कौन सा सिंबल है? बराबर का, दोनों साइड से ओपन है, इजीली आ जाएंगे। तो v से z के बीच में जाने पर कौन कौन से सिंबल मिले हमें? पहला सिंबल ये मिला, दूसरा ये मिला, और तीसरा फिर इक्वल का मिला। प्रायोरिटी किसे देंगे? प्रायोरिटी इस सिंबल को देंगे। ये यहां पर बना हुआ है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरे में क्या है? t से w की तरफ जाना है। t की तरफ मुंह खुला हुआ है तो t से w की तरफ जाएंगे। t कहां पर है हमारा? यहां पर। w कहां पर है? यहां पर। कॉमन क्या चीज है? कॉमन चीज देखनी है बस। कॉमन है x, तो t से हम z पर इजीली चले जाएंगे, गेट ओपन है। t से z पर चले गए, z से x पर इक्वल का निशान है तो दोनों साइड से ओपन है, तो z से x पर भी चले जाएंगे। अब x कहां पर है? यहां पर। वहां से x के बाद कॉमन वाले पॉइंट x यहां पर आ जाना है। अब हमें x से किस साइड जाना है? w तक पहुंचना है। तो जैसे ही हम x से w पर जाएंगे तो यहां पर क्या है? गेट बंद है। ये वाला सिंबल है, तो x से w इधर से जाना पड़ेगा, तो इधर से क्या होता है? गेट बंद होता है। तो इससे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, तो हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? ये दिया हुआ है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है? हमें w से j की तरफ जाना है। w से j की तरफ। w कहां है क्वेश्चन में? कथन में, सॉरी, वहां पर दिया हुआ है। j कहां पर है? यहां पर है। अब हम देखेंगे w से j पर जाएंगे या नहीं। W से जब U पर आएंगे तो इक्वल का निशान है, गेट ओपन, आराम से चले जाएंगे। जैसे ही हम U से V पर आएंगे, यहां पर क्या है? गेट क्लोज है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि गेट क्लोज है। तो सीधा हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जहां पर भी गेट बंद मिलेगा वहां पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगला क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष हमारा T से U। T की साइड से ओपन है तो T से U पर जाना है। हमें कहां पर जाना है? T से U पर। T कहां पर है हमारा? यहां पर। U कहां पर है? यहां पर। ठीक है, T से U पर जाते हैं। जब T से यहां पर आएंगे P पर इजीली आ जाएंगे, बराबर का सिंबल है, दोनों साइड से ओपन है। ऐसे ही P से L पर भी आ जाएंगे, गेट ओपन है। L से W पर भी आ जाएंगे, गेट ओपन है। W से U पर भी आ जाएंगे, इक्वल का निशान, दोनों साइड से गेट ओपन। ठीक है, तो हमें सिंबल कौन कौन से मिले? T से U पर आने पर कौन कौन से सिंबल बीच में आ रहे हैं? इक्वल का, ये 4 सिंबल आ रहे हैं हमारे पास। यही 4 सिंबल मिले ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सिंबल मिले। प्रायोरिटी किसे देंगे हम? प्रायोरिटी इसे देंगे।
अगर पूरे उसमें कहीं एक भी सिंबल ये मिलेगा हमें, तो पहली प्रायोरिटी हम इसे ही देंगे। तो प्रायोरिटी इसे देंगे, सिंबल भी यही है, तो हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, कुछ चीजें एक भी कॉमन हो सकती हैं, ज्यादा भी चीजें कॉमन हो सकती हैं, ठीक है। आपके ग्रुप डी में इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम इस लेवल तक का पूछ सकता है, मैक्सिमम। अभी तक 3 कथन वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने को नहीं मिला है। वैसे हमें क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष ए की साइड से ओपन है गेट, तो ए से एन की तरफ जाना है। अब हम देखेंगे ए कहां पर है, एक तो ए हमारे पास यहां पर है, एक यहां पर है, 2 जगह है हमारे पास ए। तो अब फिर देखेंगे कहां पर जाना है, एन पर। एन कहां पर है हमारे पास, यहां पर है। पहले हमें निष्कर्ष देखना है कि किस साइड से किस साइड जाना है। ए हमें 2 जगह दिया हुआ है, एन ए की जगह है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो एन वाला हमारा कथन दिया हुआ है उसमें और इन दोनों में से किस में कॉमन बैठ रहा है। अगर हम देखें तो जे जो है इसमें भी है और इसमें भी है, जे जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा कॉमन चीज क्या हो जाएगी, हमारी कॉमन चीज हो जाएगी हमारी जे। कॉमन चीज क्या होगी हमारी जे। तो हम क्या करेंगे, हमें ए से एन की तरफ जाना है, तो पहले ए से जे जाएंगे, फिर जे से एन पर जाएंगे। अब जैसे ही हम ए से यहां से बढ़ते हैं, शुरू में ही गेट बंद, शुरू में ही गेट बंद मिला, तो इससे आगे हम बढ़ेंगे नहीं, हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष सीधा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ए से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, जे से एक्स की तरफ जाना है, जे की तरफ गेट खुला हुआ है, तो जे से एक्स की तरफ जाएंगे। जे कहां पर है, 2 जगह पर दिया हुआ है जे, और एक्स, एक्स इस यहां पर है, एक्स यहां पर है। तो क्या करेंगे हम, जे से एक्स की तरफ जाने के लिए, जे से एक्स, तो पहले यहां से इसमें और इसमें क्या कॉमन है, और इसमें जे 2 जगह है, एक्स 1 जगह है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यहां भी है और यहां भी है, तो ए का यूज करेंगे। कॉमन चीज क्या है हमारे पास, ए, तो ए का यूज करना पड़ेगा हमें इसमें। तो जैसे ही हम उस वाले जे का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ के एन भी है, और हमारे पास जहां जिस कथन में एक्स है वहां पर ना के है, ना एन है, ना वी है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर जे भी है और ए भी है, और यहां पर ए कॉमन है। तो हम जैसे ही जे से पी पर जाएंगे, गेट ओपन है, इजिली चले जाएंगे। ऐसे ही पी से ए पर जाएंगे, गेट ओपन है, यहां भी चले जाएंगे। इस ए के बाद हम डायरेक्ट किस पर आएंगे, इस वाले ए पर, इस वाले ए पर। तो ए से फिर यहां पर क्यू पर जाएंगे, हमें कहां तक जाना है, एक्स तक, तो ए से क्यू पर जाएंगे, गेट ओपन है, आराम से चले जाएंगे। ऐसे ही क्यू से सी पर इक्वल का सिंबल आएगा, सी पर आराम से आ जाएंगे। ऐसे ही सी से आर पर, और आर से एक्स पर भी इजीली चले जाएंगे, क्योंकि गेट ओपन है। अब इसके बीच में क्या सिंबल है, या तो आप लिख सकते हो सारे सिंबलों को, या फिर आपने जब ए से चलना शुरू करा, सॉरी जे से चलना शुरू करा, जे से पी, पी से ए, फिर ए से यहां पर, तो आपने क्या देखा, प्रायोरिटी किसे देनी थी, इस सिंबल को। सीधा देख लो, कहीं पर भी एक भी सिंबल अगर बीच में पड़ा हो तो प्रायोरिटी उसे ही देंगे। यहां पर तो सारे सिंबल ही ये हैं, सिर्फ एक इक्वल है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे हम, इसी सिंबल को देंगे, या फिर सारे सिंबल भी लिख सकते हो वहां। अगर टाइम कम करना है तो पूरे उसमें देख लो कि जहां से यहां से चले हम और यहां तक आए, ठीक है, इन सब के बीच से गुजरे हैं, तो इनमें देख लो सीधा प्रायोरिटी वाला सिंबल कौन सा है, कौन सा है, ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। या फिर आप एक एक करके लिख सकते हो कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं। अब यहां से गए थे तो यहां पर ये सिंबल यूज हुए हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़ेंगे तो इन सिंबलों का जो डायरेक्शन है वो भी यही आ जाएगा। तो ये सिंबल यूज है, प्रायोरिटी किसे देंगे हम, इसी सिंबल को देंगे, यही बना हुआ है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या निष्कर्ष दिया हुआ है हमें,
यहां पर दिया हुआ है, तो गेट किस साइड ओपन है, के, तो हम के से ओ की तरफ जाएंगे। कहां से, के से ओ की तरफ। अब के देखेंगे, के कहां पर है, के हमारा लास्ट में दिया हुआ है, यहां पर है, और ओ कहां पर है, यहां पर है, के यहां पर है और ओ यहां पर है। अब कॉमन चीज अगर देखें तो के से पहले हमें एल पर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो और इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो के से पहले एल पर, फिर एल से हम जाएंगे एस पर, और एस से फिर हम आएंगे ओ पर। इस तरीके से चलना पड़ेगा। हमें अगर कथन ज्यादा दिए हुए हैं तो हमें यह देखना है कि हम किस तरीके से जो हमें निष्कर्ष दिया हुआ है वहां से वहां तक पहुंच सकते हैं। हमें कहां से कहां जाना है, के से ओ पर। जैसे ही हम के से चलना शुरू करेंगे ई पर आएंगे, इजिली आ जाएंगे, इक्वल का निशान है, मतलब दोनों साइड से गेट ओपन है, इजिली पास हो जाएंगे। जैसे ही ई से एल पर आने की कोशिश करेंगे, गेट बंद, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत। जहां पर गेट बंद मिलेगा उससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें यू से जी पर जाना है, यू की साइड से ओपन है गेट, तो यू से जी की तरफ जाएंगे। अब यू कहां पर दिया हुआ है हमें, यू यहां पर है, और जी कहां पर है, जी यहां पर है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज है, एस। यहां पर भी एस है और यहां पर भी एस है, आपको दिख ही रहा होगा, यहां भी एस है और यहां पर भी एस दिया हुआ है। तो यू से पहले एस पर जाएंगे, फिर एस से जी पर जाएंगे। तो यू से हम जी पर पहुंचने के लिए पहले यू से एस, जैसे ही यू से एस पर जाएंगे, यहां पर क्या है, गेट क्लोज है, तो इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सीधा सीधा हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सीधा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको इनइक्वालिटी में कोई डाउट नहीं रहा होने का। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी आपको, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो या तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।